चलते हैं बड़ी खबर की ओर। आज ठाकुरद्वारा ब्लॉक सभागार में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर एक पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकार कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में ठाकुरद्वारा के अलावा काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, खटीमा, रामनगर, सितारगंज, मुर्दाबाद, अमरोहा आदि क्षेत्रों से पत्रकार पहुंचे। कार्यक्रम में SR म्यूजिकल ग्रुप के सदस्यों ने बीच बीच में अपने गीतों से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पत्रकार प्रेस परिषद भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली एवं पत्रकार प्रेस परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पत्रकार प्रेस परिषद भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पत्रकारों ने फूलमाला बनाकर जोरदार स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने वर्तमान समय में पत्रकारिता जगत से जुड़ी समस्याओं और सरकार से हम किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार से हमें अपनी पत्रकारिता करनी चाहिए, पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पत्रकारों से अपने अनुभव साझा किए और पत्रकारिता स्वच्छ और साफ हो, इस पर उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पत्रकार कोई स्थायी स्तंभ नहीं है। जब तक आपकी लेखनी अच्छी है, आपकी कार्यशैली अच्छी है, तभी आपकी पत्रकारिता भी अच्छी मानी जाएगी। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने भी पत्रकार के हितों से जुड़ी बातों पर जोर दिया। मुख्य अतिथि ने कहा कि संगठन तभी मजबूत होता है जब हम लोग आपस में समन्वय और एक दूसरे का सम्मान बनाकर रखें। कार्यक्रम में सभी पत्रकारों को राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होता है। हमारा समाज हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है। हम जो सूचनाएं या खबरें समाज तक पहुंचाते हैं, उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। उन्होंने सभी पत्रकारों से अफवाहों से प्रेरित फेक न्यूज और एक तरफा खबरों से बचने की सलाह दी। सबसे बड़े हमारे महापुरुष और आज पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में पत्रकार प्रेस परिषद और दूसरी चीज मुझे दोबारा आने का ठाकुरद्वारा में मैं यही संदेश मैंने अपनी स्पीच में भी दिया है, आप लोग सबको बताया। पत्रकार प्रेस परिषद पत्रकारों के लिए हमेशा जो कि हमने लड़ाई सरकारों से और इन प्रशासनिक अधिकारियों से लड़ी है, वो हम बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा विजय शरीफ का पहला एक पत्रकार प्रेस परिषद संगठन जो MSME और 16 मंत्रालयों से कवर, जैसे कि हमने पत्रकारों के लिए हेल्थ बीमा और बहुत सी योजनाएं हम देने जा रहे हैं। अभी तक हम चैलेंज से ये कह सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद, जब तक हमने कि आपको वो सुविधाएं सारी किसी अन्य संगठन में नहीं मिलेगी तो पत्रकार। दूसरी चीज मैं आपको जो मेन चीजें बता रहा हूँ वो बताता आया हूँ, शायद अभी तक किसी ने नहीं बताई, लेकिन आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक स्तंभ पोस्ट या आप मेरे पास नोट करें। हमारे यहाँ भी चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल अभी जो हमारा मैनिफेस्टो पास हुआ है, लीगल मैनिफेस्टो पास हुआ है, जब हमारी भारत सरकार द्वारा जब सारी चीजें संचालित होगी कि हम लोगों को इसलिए पारदर्शी रखा गया है, जैसे बार एसोसिएशन है और बहुत से संगठन है, जैसे हर साल चुनाव होते हैं, हमारे हर 3 साल में चुनाव। हम में से जो सदस्य पत्रकार प्रेस परिषद के उस चुनाव में भाग ले सकते हैं, ये सबसे अहम बात है। वो उस चुनाव के परचम की बन सकते हैं, इसमें सारा कार्यकाल नोएडा से रहेगा और दिल्ली से यहाँ से चुनाव प्रचार का कार्य होगा। हर हिंदुस्तान के हर स्टेट के वो वोट करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, और उसके बाद प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव नहीं किए गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके आते वही प्रदेश अध्यक्ष को चुना जाता है। तो वो पता ही राष्ट्रीय मेरा कार्यकाल 1 साल का पूरा हो चुका है, जो मैनिफेस्टो में 2 साल मेरे बचे हैं। 2 साल के बाद चुनाव होगा और चुनाव में जो भी सदस्य है हमारा इसको तो वोट पोल करेगा। चुनाव का भागीदारी हर अभी, क्योंकि इसमें एक स्तंभ एक मालिक नहीं रहता है। ये पहला संगठन है, हिंदुस्तान का पहला ऐसा संगठन है जो कि स्तंभ मालिक नहीं है। जैसे कि आपने मिशनरी के देखे होंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के देखे होंगे, IMA के देखे होंगे, इसी प्रकार से पत्रकार प्रेस परिषद का ये सब। और तीसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं आपके द्वारा, हमारा जो PM ये जो हमारा लोगो है, ये जैसे लोगो लग रहा है, हमारा नाम ये भारत सरकार ने पास कर दिया।
इस टीएम नंबर को अगर कोई जाली पत्रकार प्रेस परिषद या जाली टीएम नंबर लगाने के बाद ये यूज करना है, तत्काल प्रभाव से जो आपको कागजात दिए जाते हैं उसमें एफआईआर होगी उनके खिलाफ, वो सीधे जेल जाएंगे। पत्रकार प्रेस परिषद का ना तो नाम लिख सकते हैं, ना लोगो लगा सकते हैं, जो सदस्य हमारे नहीं। ये टीएम नंबर भारत सरकार उद्योग मंत्री आता है, उद्योग मंत्री में, उद्योग कार्यालय में, ये मिनिस्टर ने स्पीक में आता है। इसमें पहला पत्रकार प्रेस परिषद का नाम और लोगो रजिस्टर है। सर, एक सवाल ये है, हिंदी पत्रकारिता दिवस पे आजकल देखा जा रहा है कि पत्रकारिता में कुछ लोगों को पत्रकारिता की जानकारी नहीं है। आपका एक लंबा कार्यकाल पत्रकारिता से मिला हो, तो जो पत्रकारिता कर रहे हैं लोग, उनके लिए कैसे एक अच्छी पत्रकारिता करी जाए, क्या आप सब कुछ लोग आप? ये तो सबसे पहली चीजें मैंने अपने भाषण में भी, आप लोगों को संबोधन में भी मैंने ये चीजें बताएंगे कि पत्रकारिता का जो जीवन है, ये कमजोरी हम सब लोग हैं कि जब तक हम सब लोग मिलकर पत्रकारिता को आत्मा में परिवर्तन और शुद्धिकरण नहीं करेंगे, अपनी वाणी का सदप्रयोग करेंगे, जब भी सरस्वती माँ बैठेगी आपकी वाणी में, तो पत्रकारिता का जीवन यही है कि पत्रकारिता शुद्ध होना चाहिए। जब शुद्ध पत्रकारिता होगी तो अच्छा कार्य, अच्छे समाचार, अच्छे प्रकाशित तो खुशी आने की दिवस के अवसर पर यहाँ पे पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्या खास है आज के प्रोग्राम में? हिंदी पत्रकारिता दिवस में गणेश शंकर विद्यार्थी को नमन किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले समाचार पत्र कानपुर से इन्हीं के लेखनी के द्वारा निकाला गया था। तब से इन्हीं को ही प्राथमिकता के तौर पर सबसे आगे इन्हीं को रखे और इन्हीं को ही नमन करके और सब लोग पत्रकारिता की लेखनी को पूछते हैं। सर, आज के प्रोग्राम में काफी पत्रकारों ने प्रतिभाग किया, कहाँ के पत्रकार इसमें यूपी से है, दिल्ली है, मुरादाबाद है, काशीपुर है, जसपुर है, हल्द्वानी है, चंपावत है, कनकपुर है, खटीमा है, काफी लोग आए हैं। आज के कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है जी। इसके लिए क्या कहेंगे? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आना आप समझ ही सकते हैं कि एक अच्छा ही है। इसका आप जो हमें नहीं मालूम था, वो नई चीज हमें भी मिली सुनने को, और आप सब लोगों को भी अवगत हुए उनसे। बलिया प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, जो हमारे राष्ट्रीय पत्रकार लोग हैं, आज के दिन आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पत्रकारों के लिए यही संदेश देना चाहूंगा कि कभी भी किसी को, चाहे हमारे संगठन का है या नहीं है, सब एकजुट होना चाहिए। अगर किसी पत्रकार के साथ कोई भी घटना घटे तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़ना चाहिए।